नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश सिंह तंवर और एक नई जानकारी नए संदेश के साथ आज फिर आपके साथ में मौजूद हूँ। आज चर्चा का विषय है नेहरू युवा केंद्र। हालांकि कई ऐसे सरकारी संगठन होते हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं होती है, लेकिन जब हमें पता चलता है तो हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए कितनी उपयोगी है और कहीं अगर पहले हमें पता होता तो शायद कई लाभ हमें मिल चुका होता। ऐसे ही युवाओं के लिए केंद्र सरकार का एक उपक्रम है जो खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, नेहरू युवा केंद्र, जो ऑल ओवर भारत के अंदर काम करता है। अब नेहरू युवा केंद्र का जैसे ही नाम आता है नेहरू, तो कई हमारे मित्र समझते हैं कि ये कांग्रेस का संगठन है। देखिए मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि कई सरकारी संगठन के अंदर, कई सार्वजनिक सेवाओं के अंदर कई राजनेताओं के नाम पे नाम रख दिए जाते हैं, लेकिन उनका काम सार्वजनिक और जनहितैषी होता है। उसी प्रकार से एक उपक्रम है नेहरू युवा केंद्र, जो मुख्य रूप से एक मंच का काम करता है, ग्रामीण युवाओं को एक मंच प्रदान करके आगे तक पहुंचाने का काम करता है। नेहरू युवा केंद्र के अंदर अगर आप रोजगार के क्षेत्र के अंदर देखें तो रोजगार भी इसके अंदर मिलता है, अस्थायी और स्थायी। स्थायी रोजगार मिलता है जो सरकारी भर्ती रहती है, जैसे कि MTS अकाउंटेंट और DYC डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर। इन तीनों पदों के ऊपर कभी विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज सिर्फ चर्चा हम ये करेंगे कि नेहरू युवा केंद्र युवाओं के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। देखिए, नेहरू युवा केंद्र जिस प्रकार से एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिस प्रकार से आपने NCC NSS वगैरह के अंदर अपने कॉलेज या स्कूलों के दिनों के अंदर काम करा होगा, उसी प्रकार से नेहरू युवा केंद्र भी एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, NCC और NSS के अंदर आपको कुछ भी काम करने के ऊपर पैसे नहीं मिलते थे, आप पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर काम कर सकते। लेकिन NYKS के अंदर, नेहरू युवा केंद्र संगठन के अंदर, ये एक पेड इंटर्नशिप है इसके अंदर, जहाँ पे हर साल भर्तियाँ निकलती जाती है। 1972 से नेहरू युवा केंद्र काम कर रहा है, जब से युवाओं को सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ पर रखा जाता है। मेन उद्देश्य ये है कि युवाओं सरकार के साथ में जुड़कर अपने क्षेत्र के अंदर काम करके उन्हें पता चल सके कि सरकार किस प्रकार काम करती है और देश सेवा के अंदर उनका एक अमूल्य योगदान रहे। इसके लिए नेहरू युवा केंद्र हर साल वैकेंसी निकालता है, जिसको बोलते हैं NYV, नेशनल यूथ वॉलेंटियर बोला जाता है। प्रतिमाह इसके लिए पेड सर्विस के रूप में वेतन भी दिया जाता है। मेन काम ये करना होता है कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजना है उनका इम्प्लीमेंट हमको हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जहाँ से हम आते हैं, इसके लिए हर साल भर्ती की जाती है। एक ब्लॉक से 2 लोगों की इसके अंदर भर्ती की जाती है। 21 के अंदर भर्ती हुई थी, चूँकि कुछ कारणों की वजह से 2 साल का समय भी पूरा होने के बाद में अभी तक नई भर्ती नहीं हो पाई है, वो भी भर्ती जल्द होगी। अब इन चीज़ों का हम लाभ कैसे ले सकते हैं? देखिए, जो युवा वर्ग लीडर बनना चाहते हैं या फिर जिन्हें भाषण देने का शौक़ है या कुछ लिखने का शौक़ है या अपना भविष्य राजनेता के रूप में देखना चाहते हैं, वे ऐसी या फिर मैनेजमेंट के गुण सीखना चाहते हैं, वे इस नेहरू युवा केंद्र से जुड़ सकते हैं। अगर आपको नेहरू युवा केंद्र से नहीं भी जुड़ना है और अगर आप सिर्फ पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है NYKS, जहाँ आपके साथ डैशबोर्ड पे NYKS का लोगो खुलेगा, वेबसाइट खुलेगी। वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे जो एक्टिविटी है वो नेहरू युवा केंद्र करता है। जितने भी डेज रहते हैं, जैसे कि हिंदी दिवस हुआ, संविधान दिवस हुआ, पंखवाड़ा हुआ, स्वच्छता अभियान हुआ, मतदान कैंपेन हुआ, ये सारे काम करने का काम नेहरू युवा केंद्र करता है। अब इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको आपके क्षेत्र के अंदर रहकर ही काम करना है। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति सरपंच बनना चाहता है, कोई युवा सरपंच बनना चाहता है, तो वो इस नेहरू युवा केंद्र से जुड़ सकता है। नेहरू युवा केंद्र से जुड़ने के बाद में सरकार के जितने भी कार्यक्रम रहेंगे उसको अपने गांव के अंदर ही इम्प्लीमेंट कराना है, जिससे फंड सरकार का रहेगा, लेकिन एक पब्लिक गैदरिंग के रूप में, एक जनसंपर्क के रूप में उसका नाम होगा। क्योंकि कई ऐसे उदाहरण हैं जो नेहरू युवा केंद्र से आगे बढ़ के विधायक, मंत्री, सांसद तक बने हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। उसके बाद में आपको समय प्रबंधन का, मैनेजमेंट के गुण आप यहाँ से सीख पाएंगे नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से। नेहरू युवा केंद्र के अंदर भर्ती होने के लिए जो उम्र का क्राइटेरिया है वो 16 से लेकर 29 साल तक है। साथ ही अगर आप वॉलेंटियर है तो यूथ कोऑर्डिनेटर है, तो उसके नीचे कई युवा क्लब भी बनाए जाते हैं। युवा क्लब को आप विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देके ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम होगा, ब्लॉक स्तर से जिला स्तर पर, जिला स्तर से फिर संभाग, फिर राज्य, फिर इंटरनेशनल, नेशनल लेवल के ऊपर भी प्रोग्राम इसके अंदर आयोजित किए जाते हैं इसके अंदर। तो अगर साथ ही
कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं कि युवा जाति आदान प्रदान कार्यक्रम, जिसके अंदर हम कश्मीर, झारखंड के युवा मध्य प्रदेश आते हैं, मध्य प्रदेश के युवा कश्मीर जाते हैं, ताकि एक दूसरे के कल्चर को, लोक नृत्य को इस प्रकार समझा सके। हर साल एक युवा उत्सव का कार्यक्रम करा जाता है, कभी कर्नाटक के अंदर आयोजित होता है, कभी जहाँ पे पूरे देश भर के युवा सम्मिलित होते हैं। जितने भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि प्रवासी भारतीय हुआ, सुशासन समागम कार्यक्रम हुआ, यहाँ आप नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से जुड़ सकते हैं। नेहरू युवा केंद्र राष्ट्रीय पंचायत का कार्यक्रम कराता है, जहाँ पे आप भाषण देके पहुँच सकते हैं। नेहरू युवा केंद्र युवा संसद का कार्यक्रम कराता है, जहाँ पे आप प्रधानमंत्री के समक्ष भाषण देके कई पुरस्कार जीत सकते हैं। नेहरू युवा केंद्र ब्लॉक स्पोर्ट्स का प्रोग्राम कराता है, जहाँ पे आप अपने क्षेत्र के अंदर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं। नेहरू युवा केंद्र भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कराता है, लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कराता है। जितनी भी कल्चर की एक्टिविटी रहती है, उन सारी एक्टिविटी के अंदर नेहरू युवा केंद्र इन्वॉल्व रहता है। तो आज जानकारी और संदेश का विषय यही था कि नेहरू युवा केंद्र एक ऐसा संगठन है जहाँ पे आप जुड़ के अपने दूसरे कार्य भी जारी रख के, और यहाँ पे आपको एक पेड सर्विस मिलेगी, और आप अपने एक यहाँ पे 2 साल 3 साल रह के आप अपने एक उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट के अंदर लिख भेजें। आपके जानकारी जो आप प्रश्न पूछेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने का मेरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद।